हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हमेशा यूज होता है। तो आप लोग क्या प्रैक्टिस और भी किए हैं या नहीं? मेरे जो बताए हुए हैं टॉपिक जो मैं बताई हूँ, तो आप लोग और भी प्रैक्टिस किए हैं या नहीं? तो लाइव चैनल में भी आप लोग आया करिए। जो कभी नेटवर्क इशू के कारण लेट होता है तो मैं बता ही देती हूँ आके, और लेकिन मेरा 1 to 1:30 ही रहता है। तो आप लोग प्रैक्टिस किए हैं या नहीं? जो मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताई, एक साथ तो बहुत सारा सब चीज़ याद नहीं होगा, तो 5 वर्ड्स 5 सेंटेंसेज करिए या लर्न कीजिए तो होगा। और जो मेरे चैनल में आप लोग आए हैं, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए ज़रूर। कि सब्सक्राइब बोलती हूँ इसलिए, जो आप लोग एक बार सब्सक्राइबर हैं तो उसके पास तो नोटिफिकेशन जाता ही है, लेकिन जो नहीं है वो आप करिए। तो सारा मेरा जो एजुकेशन से रिलेटेड है या जो अलग अलग टॉपिक पे ही आप लोगों को बताती हूँ, शिक्षा देती हूँ, वो आप लोग शिक्षा प्राप्त करिए। और शेयर इसलिए बोलती हूँ कि फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा तो वो भी लाभप्रद होंगे। और आप लोग इतने कष्ट करके जो आप लोग डेली अपना ही जो डेली रूटीन अपना ही रहता है पढ़ाई का, वो ही इतना आजकल टफ हो गया है, हार्ड हो गया है कि उसको ही करते करते टाइम निकल जाता है। तो उसके अलावा जो स्पोकन इंग्लिश के लिए टाइम देना और जो अमाउंट लगता है उसका, कोर्स का जो चार्जेज है उसका तो क्या ही कहना है, मुझे भी पता है। तो आप लोगों को जब फ्री में घर बैठे मोबाइल ही रहता है, नेट भराते ही हैं, हमेशा गेम देखते हैं या मूवी देखते हैं, ठीक है वो इंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन उसके जगह में जब आप लोगों को फ्री में जो एजुकेशन मिल रहा है, शिक्षा ही मिल रहा है, तो आप उसका भी लाभ उठाइए। तो आप लोग के उसके बदले में बस मैं आप लोग से यही बोल रही हूँ कि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए। लेकिन आप लोगों से उसमें भी प्रॉब्लम होता है कि क्यों वो करूँ, मैं सुन लिया हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। व्यूअर्स हैं आप लोग, उसके लिए भी मैं थैंक्स बोलती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को आप यदि सीन कर रहे हैं तो उसके लिए भी थैंक्स बोल रही हूँ। लेकिन यदि आप लोग लाइक, कमेंट कीजिएगा और जिस टॉपिक पे आप लोगों को चाहिए तो मैं नेक्स्ट जो है आप लोग लिख सकते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक दीजिए, बताइए, तो मैं नेक्स्ट डे आप लोगों के लिए ज़रूर वो टॉपिक लेके आऊँगी। और मुझे अच्छा लगेगा, प्रोत्साहित आप लोग का प्यार मिलता रहेगा तो मैं आगे ऐसे भी बताऊँगी। मेरा मेरा प्रोफेशन ही जो है मेरा टीचिंग करना है। आई एम ए टीचर। तो ये जो मुझे पढ़ाना इतना अच्छा लगता है, बच्चों लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। और जो इसमें आप लोग जो बड़े भी हैं, कॉलेज में भी हैं, जो आप लोग नहीं जानते हैं, तो उसमें आप लोगों को कमी फील नहीं करना चाहिए कि मुझ में कमी है, इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश बोलना ही वाला जो है इंटेलिजेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज हम लोग बचपन से जो सुनते आते हैं वो लैंग्वेज मेरा हम लोग के मुंह पे बैठ जाता है। जैसे हिंदी हुआ, मातृभाषा राष्ट्रभाषा है, तो इंग्लिश भी यदि सुनेंगे तो वो बोल लेंगे। तो जो अब इंग्लिश मीडियम में भी जो है, जो बच्चे लोगों को आजकल पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं कि सब इतने जागरूक हैं कि सब इंग्लिश मीडियम में डालते हैं, तो वो लोग का भी बचपन से जो बेसिक जो है स्ट्रांग हो जाता है, तो फ्लुएंसी बोलता है। तो उसमें भी जो है कोई ज़रूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, ये एक अलग पार्ट है लैंग्वेज का। तो वो लैंग्वेज आना अलग पार्ट हुआ, इंटेलिजेंसी अलग बात हुआ। तो आप लोगों को जब शिक्षा दिया जा रहा है लैंग्वेज का, तो बस एक ये करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है और शेयर करना है, ठीक है ना। तो अब बेल आइकन भी प्रेस करना है। वो तो न्यू के लिए है सब्सक्राइबर और बेल आइकन, और बाकी के लिए आप कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये पहले आज लाइव में जो है एट ए क्लॉथ स्टोर पे बताई थी कि कपड़े के शॉप में जो है कैसे कन्वर्सेशन करना है, लाइव स्ट्रीम में आई हूँ। तो अब मैं जैसे एक टॉपिक पे होता है तो उस पर मैं बताती हूँ, जैसे ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेवल बाय बस, ट्रेवल बाय एयर, ट्रेवल बाय सी, इस तरह से था। अब मैं जो है शॉप पे बता रही हूँ। तो एट क्लॉथ स्टोर, बाज़ार में जो मार्केट जो है, डेली एमिनिटीज़ जो रहता है, तो शॉप जो रहता है उससे जो कन्वर्सेशन होता है, कैसे करना है कन्वर्सेशन, वो मैं बताई हूँ। अब जो है मैं आप लोगों को आज एट द ग्रोसर शॉप्स, पंसारी किराने की दुकान पर, ये मैं बताने जा रही हूँ।
जो हमेशा डेली हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है घर में, है कि नहीं? ऐसा होता है। और कहीं यदि आप लोग फंस जाइए, नहीं कर पाइए कन्वर्सेशन, इंग्लिश के कारण प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे इसको समझाएंगे, इशारा से बोलिएगा कि ये कितने ऐसे करके ऐसे करिएगा, इशारा कितना ख़राब लगता है। यदि आप लोग को आता हुआ रहेगा लैंग्वेज, मजबूरी में तो वो तो करना ही पड़ेगा कि जैसे नई लैंग्वेज जानते तो हम लोग बोलते हैं कि ये सामान दिखा के ये ऐसे करके, ठीक है, ये लेकिन बहुत ख़राब लगता है। लेकिन लैंग्वेज आप लोगों को आएगा तो कितना खुशी मिलेगी। आप उसको बोल के बताइएगा कि जो किसी भी चीज़ को यदि चाहिए तो या अमाउंट पता करना है तो वो चीज़ आप लोग खुद ब खुद जब लैंग्वेज बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, स्किप वीडियो नहीं कीजिए ताकि आप लोग समझिए और सुनिए। सुनने से भी जो है आप लोगों को बार बार सुनिए, रिपीट करके सुनिए। मेरे वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनिए। सुनने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लर्न होता है, ठीक है ना। या कोई भी लैंग्वेज जो है हम लोग कैसे बचपन से जो है हम लोगों को जन्म लेते ही जो बाय बर्थ तो नहीं आ गया लैंग्वेज, लेकिन क्या हुआ, मम्मी पापा हम लोगों के जो घर में है हिंदी में ही बोलते आए हैं। तो सुनते 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 जिसके साथ बंगला बोला जाता है वो बंगाली लोग जो है बंगला आ जाता है। फिर जैसे गुजराती है, गुजरात जो लोग को पेरेंट्स वो भाषा में बोलते हैं तो वो लैंग्वेज आ जाता है। तो जिसके साथ इंग्लिश जो है बोला जाता है वो उनको इंग्लिश आ जाता है। तो इसीलिए वो बोला जा रहा है। आपको बोलते हैं कि बार बार सुनिए, रिपीट करके सुनते सुनते आप ऑटोमेटिकली क्या है कि बिना निडर भाव से आप लोग बोल लीजिएगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करें। मुझे 2 किलो चावल आटा दे दीजिए। प्लीज़ गिव मी द 2 किलोज ऑफ राइस फ्लावर। प्लीज़ गिव मी द 2 किलोज ऑफ राइस फ्लावर। 1 किलो वनस्पति तेल का डब्बा कितने में मिलेगा? हाउ मच इज़ 1 किलो टिन ऑफ वेजिटेबल ऑयल? क्या बोलेंगे? हाउ मच इज़ 1 किलो टिन ऑफ वेजिटेबल ऑयल? मुझे आधा किलो सरसों नारियल का तेल चाहिए। जैसे हम गए और हमको सरसों और नारियल तेल दोनों ही चाहिए तो दोनों ही बोल सकते हैं। या फिर एक ही चीज़ चाहिए तो एक चीज़ को यहाँ ऐड कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, ठीक है, कस्टर्ड ऑयल, तो कोई भी यूज कर सकते हैं। मुझे आधा अमाउंट को आप जो आपको अमाउंट चाहिए वो अमाउंट आप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये जो अमाउंट है आधा हुआ, यहाँ पे 2 हो गया। मुझे आधा किलो सरसों नारियल का तेल चाहिए। आई वांट हाफ अ किलो ऑफ मस्टर्ड कोकोनट ऑयल। चीनी क्या भाव है? चीनी हर घर में डेली चाय बनता है ना, मॉर्निंग में, इवनिंग में। तो चीनी तो सबसे पहले ख़त्म होता है, ऑयल भी सबसे पहले, क्योंकि सब्जी में तो बनता ही है। तो वो सब चीज़ का डेली यूजेज है तो आप लोग लाने जाते हैं तो कैसे बोलिएगा, इस तरह से सिखा रही हूँ मैं। चीनी क्या भाव है? व्हाट्स द प्राइस ऑफ शुगर? क्या होगा? व्हाट्स द प्राइस ऑफ शुगर? क्या आपके पास कपड़ा धोने का साबुन है? क्या आपके पास कपड़ा धोने का साबुन है? डू यू हैव वॉशिंग सोप? क्या बोलेंगे? डू यू हैव वॉशिंग सोप? ठीक है। जरा इन चीज़ों को थैले में डाल दें। जैसे सामान बहुत सारा हो गया, अब हम लोग को डालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या बोलेंगे कि जरा इन चीज़ों को जो है ना आप लोग इसमें डाल दें। तो क्या हो गया, इस थैले में डाल दें। तो क्या होगा? प्लीज़ पुट दिस थिंग्स इन द बैग। क्या बोलेंगे? प्लीज़ पुट दीज थिंग्स इन द बैग। प्लीज़ पुट दीज थिंग्स इन द बैग। ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप सुन के भी आप लोग को लर्न हो जाए। क्या आप यह सारा सामान इस पते पर पहुंचा सकेंगे? जैसे बहुत सारा सामान हो गया, बहुत भारी हो गया, इतना ज़्यादा जो हो गया लोड हो गया कि उसको हमको उठाना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम यदि बोलना चाहेंगे कि क्या आप इस पते पर पहुंचा सकेंगे, क्या आप ये सामान इस पते पर पहुंचा सकेंगे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे? कैन यू सेंड ऑल दिस थिंग्स टू दिस एड्रेस? क्या बोलेंगे? कैन यू सेंड ऑल दिस थिंग्स टू दिस एड्रेस? कैन यू सेंड ऑल दिस थिंग्स टू दिस एड्रेस? इससे बड़ा डब्बा दिखाइए। अब जैसे कोई सामान ले रहे हैं, दूध का हो, तेल का हो, किसी चीज़ का हो, तो हम लोग बोलेंगे कि यदि कि इससे बड़ा डब्बा दिखाइए, तो क्या बोलेंगे?
शो मी अ बिगर पैक। क्या बोलेंगे? शो मी अ बिगर पैक। अगेन आई रिपीट इट, शो मी अ बिगर पैक। इस पैकेट का वजन क्या है? व्हाट्स द वेट ऑफ दिस पैकेट? व्हाट्स द वेट ऑफ दिस पैकेट? इस पैकेट का वजन क्या है? व्हाट्स द वेट ऑफ दिस पैकेट? ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए बस ये टॉपिक की हूँ। 10 सेंटेंसेज हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बताई हूँ कि बस अमाउंट को जो है आप लोग चेंज कर सकते हैं। और ये जो है, जैसे क्या आपके यहाँ माचिस है तो डू यू सेल मैच बॉक्स से बोलेंगे। और यहाँ पे कॉमन, ये सब जो कॉमन सेंटेंसेज है डेली का, आप लोग जैसे शॉप में, किराने शॉप में जाते हैं तो यूज किया जाता है। तो बस आज के लिए ये टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है ना? बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। सुनिए, या तो बार बार सुनते ही रहिए, मेरे वीडियो को सुनना है और बोलने का बार बार रिपीट कीजिए। जो जैसे मैं बोल रही हूँ उसके साथ आप भी बोलिए। जैसे मैं बोली मुझे 2 किलो चावल आटा दे दीजिए, तो उस तरह से आप जब मेरा वीडियो सुन रहे हैं अभी, तो आप उसको भी बार बार रिपीट कीजिए। प्लीज़ गिव मी द 2 किलोज ऑफ राइस फ्लावर। प्लीज़ गिव मी द 2 किलोज ऑफ राइस फ्लावर। प्लीज़ गिव द 2 किलोज ऑफ राइस फ्लावर। ठीक है, इस तरह से बार बार रिपीट करते करते माइंड में सेट होगा कि अरे वो इसको बोलना है। तो क्या होगा, मुझे 2 किलो, तो यहाँ पे अमाउंट को खाली चेंज करना है। तो ये आप बार बार रिपीट करिएगा कि इस सेंटेंस को ये याद नहीं करने बोले हैं। याद करना भूल से भी मत सोचिएगा कि याद करना है। वो वर्ड स्टॉक करना है, रटना नहीं है। जैसे आप लोग क्वेश्चन आंसर रट लेते हैं, वो रटने नहीं हम बोले हैं। उसको आप वर्ड स्टॉक बढ़ाइए, वर्ड स्टॉक को सेट करिए उसको, लेकिन सुनिए और अपने आप बोलिए, उसको खुद से बोलिए। बोलते बोलते वो हैबिट हो जाएगा और फ्लुएंसी आ जाएगा, और आ जाएगा कि इस सेंटेंस को क्या बोला जा सकता है, कैसे बोला जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।